फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज के इस फेसबुक सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कस्टमर लिस्ट के बेसिस पे आपको कस्टम ऑडियंस कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है, आप उनको रीटारगेटिंग या फिर रीमार्केटिंग करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में, उसके लिए आपको कस्टम ऑडियंस बनाना रहता है फेसबुक में। आज के इस सीरीज में फेसबुक में आपके कस्टमर लिस्ट के बेसिस पे कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, वो मैं इन डिटेल्स आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप सीख पाएंगे कि कस्टमर लिस्ट के बेसिस पे कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपके पास 10,000, 20,000, 1 लाख आपके पास कस्टमर लिस्ट है, जहां पे कस्टमर के नेम है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उनके सिटी है, उनके डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आप कलेक्ट करते होंगे जब आपका ऑर्डर होता होगा, वो आपका ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स, जब आपका कस्टमर लिस्ट होता है और आप उनको चाहते हैं कि रीमार्केटिंग करने के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में जो लोग रीमार्केटिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि उनको फोन करते हैं, या फिर उनको ईमेल करते हैं, या फिर उनको व्हाट्सअप करते हैं। लेकिन आप मान के चलो, अगर आपके पास 10,000 डेटा है या फिर आपके पास 20,000 डेटा है, ऐसे केस में इन लोगों को फोन करना सबको पॉसिबल नहीं है। अगर आप फोन करवाना भी चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ी टीम का जरूरत है। और आपने बड़ी टीम रख के आपने फोन करवा भी लिए तो उसमें बहुत सारे लोग आंसर नहीं करते हैं। ऐसे केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि उनको डिस्टर्ब ना करके, उनको फोन ना करके, इनडायरेक्ट तरीके में आप उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया के थ्रू में, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू में। उसके लिए आपको कस्टमर लिस्ट का जो है ऑडियंस बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल्स में अभी बताने वाला हूं कि आपके पास अगर कस्टमर लिस्ट है, यानी जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन में ये देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कस्टमर लिस्ट है, वो एक्सेल फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर लिस्ट है, आपके पास कस्टमर का फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो उसके बेसिस पे आप फिर ऑडियंस क्रिएट करके उनको आप, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है तो उसको दिखा सकते हैं, आपका कोई न्यू ऑफर है तो उनको दिखा सकते हैं, कुछ आप और कुछ करना चाहते हैं, जो मर्जी आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज आपको खास ध्यान रहे कि आपका जो कस्टमर लिस्ट है ना, वो रियल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ भी डेटा, आजकल मार्केट में बहुत सारे डेटा जो है ऐसे लोग बेचते हैं, उस डेटा को उठा के आपको आपके इस कस्टम ऑडियंस पे नहीं बनाना है। आपका रियल कस्टमर डेटा होना चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपका जो फेसबुक का जो आड अकाउंट है वो बिजनेस आड अकाउंट होना चाहिए। यानी अगर आप एक कस्टमर लिस्ट का आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं और आपका पर्सनल आड अकाउंट है, तो ऐसे केस में वो नहीं बनेगा, तो बिजनेस आड अकाउंट जरूरी है। फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं कि कस्टमर डेटा को बेस करके कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, हम एड मैनेजर पे आ चुके हैं। एड मैनेजर पे यहाँ पे जो 3 लाइन है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑडियंस है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने ऑडियंस पे क्लिक किए, आप देखेंगे इस टाइप के एक न्यू पेज ओपन हो गया। अभी लेफ्ट साइड में देखिए क्रिएट ऑडियंस लिखा है। क्रिएट ऑडियंस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ है। तो ये कस्टम ऑडियंस में हमने बहुत सारे चीजें आपको बताए हैं। अभी आपको ये कस्टमर लिस्ट देखिए लिखा हुआ है, तो ये कस्टमर लिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही कस्टमर लिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, उसका करना होगा नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए। पहले तो इसको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके कस्टमर लिस्ट होते हैं, उस कस्टमर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है, इसको लर्न मोर करके भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब जो कस्टमर लिस्ट है उसको सीएसवी फॉर्मेट में, जो एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है सीएसवी फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको बना के अपलोड करना रहता है। अभी उसमें कुछ आइडेंटिफायर होता है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर लिखा है, मेन आइडेंटिफायर है, और कुछ लिखा है मोर आइडेंटिफायर है। अब ये मेन आइडेंटिफायर या मोर आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि मेन आइडेंटिफायर में फेसबुक क्या क्या
होना चाहिए बोल रहे हैं, मतलब इसमें आपका मेन आइडेंट, जब आप एक्सेल में डेटा आप बनाएंगे उसमें मेन आइडेंटिफायर में से आइदर ईमेल एड्रेस होना चाहिए, या फिर फोन नंबर होना चाहिए, या फिर मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी होना चाहिए, या फिर उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, सरनेम होना चाहिए। इस टाइप की ये सारी चीजें दिया हुआ है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे होना चाहिए। जब आप सीएसवी में या फिर एक्सेल में आप डेटा डेटा बनाएंगे तो ये सारे के सारे होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें से कोई एक या दो होगा। आपके पास फोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है, उसका नाम है, उतना भी काफी है। सब कुछ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली मोर आइडेंटिफायर का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब और थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसके आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सिटी, कंट्री, ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास 1 लाख डेटाबेस है। अभी उस 1 लाख डेटाबेस में से कितने डेटा जो है फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, वो फेसबुक को कैसे पता चलेगा? आपने ये जो एक्सेल फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में आपने जो डेटा अपलोड किए होंगे, जहां पे आप आपके कस्टमर का ईमेल एड्रेस या फोन नंबर दिए होंगे, उसके बेसिस पे फेसबुक मैप करेगा इसमें से कौन फेसबुक में है, और वो आपका ऑडियंस सेट बन जाएगा। और जब आप उस ऑडियंस को बेस करके आप ऐड रन करोगे तो उनको ऐड दिखने लगेगा। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख डेटा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब वो जो 1 लाख ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और नेम है, उसमें से सारे के सारे लोग जो है फेसबुक में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें से 40% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल कि उस आपने 1 लाख डेटा अपलोड किए, उसमें से 50% लोग जो है, मतलब 50% डेटा जो है फेसबुक ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डेटा फेसबुक में या इंस्टाग्राम में है, तो वो आपका ऑडियंस सेट बन गया और उनको आड़ दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपको ओरी होने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये आइडेंटिफायर आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको आगे वाले चल के मैं आपको एक्सेल दिखाऊंगा कि किस टाइप के एक्सेल बनाए। अभी इसका एक दूसरा तरीका भी है। जब आप डेटा अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे फेसबुक देखिए 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम। अगर आप बल्क ईमेलर यूज करते हैं, मेलचिम आप यूज करते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेलचिम से भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेलचिम का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो डेटा आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट का डेटा होना चाहिए। सो ये एक तरीका हो गया। मेलचिम्प से आपको डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। ये डाउनलोड फाइल टेम्पलेट का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, मतलब मान लीजिए कि आपको जो कस्टमर का एक्सेल बनाना है, आपको नहीं पता है कि एक्सेल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आप फेसबुक से उस फाइल का एक टेम्पलेट यानी एक डेमो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप एक्सेल बना सकते हैं। हम डाउनलोड करके देखते हैं। देखिए, हम मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करते हैं। मतलब ये फेसबुक एक डेमो फॉर्मेट दे रहा है, आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पे डेमो फॉर्मेट में देखिए, आपको सबसे पहले ये ऊपर जो हेडर है ना, ये हेडर देखना है। हेडर में देखिए ईमेल लिखा हुआ है, फोन लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जिप लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है, ये जेंडर लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो है, आप मान लीजिए कि इसको 3 ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि 3 आप रखेंगे, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। चलो 3 के बदले में एक ईमेल आईडी रखते हैं। अब यहाँ पे 3 फोन नंबर रखा हुआ है, ये 3 फोन नंबर के बदले में आप एक ही फोन नंबर रख सकते हैं, एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि आपका, यहाँ पे आपको पता है क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ पता है, तो बाकी सारे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने रखा, यहाँ पे ये भी डिलीट कर देते हैं। आपको क्लाइंट का जेंडर पता है, यहाँ पे जेंडर रखा। आपको इनकेस क्लाइंट का एज पता होगा, आपने एज रखा। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका एक्सेल इस तरीके से बन गया। यहाँ देखिए आपका एक्सेल इस तरीके से बन गया कि जहां पे आपने पहला कलम में आपने क्लाइंट के ईमेल आईडी आपने रखे, दूसरे कलम में आपने क्लाइंट का फोन नंबर रखे, तीसरे कलम में आपने डेट ऑफ बर्थ रखे, आप चौथे में आपने मेल फीमेल रखे, पांचवे में आपने रखे उसका एज। आपको नाम पता होगा तो यहाँ पे और एक कलम आप ऐड कर सकते हैं, जहां पे आप नेम लिख सकते हैं, या फिर सबसे पहले। तो इस तरीके से आप, ये डेमो है, एग्जाम्पल है। तो आपका कस्टमर का डेटा जो भी अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो बताया, ये जो एग्जाम्पल के तरीके में बताया, यही आपका होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के पास नेम होते हैं, फोन नंबर होते हैं, ईमेल होते हैं, उतना सफिशिएंट है। आपके पास जितना डेटा ज्यादा होगा, यानी जैसे कि नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, जितना डेटा ज्यादा होगा,
चांसेस है कि फेसबुक इतना एक्यूरेटली मैच कर पाएगा, यानी आपका परसेंटेज ऑफ मैच जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप कोशिश करिए, जब आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट के डेटाबेस बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है एक्सेल बना पाएंगे। आपको एक्सेल ऐसे बनाना है, मैं अभी आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने खुद एक डेमो एक्सेल बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, मैंने डेमो एक्सेल बनाया हुआ है। अभी ये सीएसवी फॉर्मेट में है। अभी आपको कोई भी एक्सेल फाइल को सीएसवी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डेमो डेटा लिखा हुआ है ना, मेरे माउस जहाँ पे है वो एक्सेल फॉर्मेट है, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट है। लेकिन उसके नीचे देखिए ये जो फॉर्मेट है ये सीएसवी फॉर्मेट है। वो सीएसवी फॉर्मेट कैसे पहचानेंगे, देखिए एक स्मॉल ए का सिंबल है और उसमें माउस ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मतलब आपको इस टाइप की सीएसवी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना रहेगा। अब ये सीएसवी फॉर्मेट को मैंने ओपन किया है। अभी देखिए मैंने क्या एक्सेल बनाया है। पहले कलम में हमने नेम रखे हैं, दूसरे कलम में हमने फोन नंबर रखे हैं, तीसरे कलम में हमने ईमेल रखे हैं, चौथे में हमने सिटी रखे हैं। मान लीजिए इतना डेटा है, इतने डेटा के बेसिस पे भी आप अपलोड कर सकते हैं और इस डेटाबेस को आप आपके ऑडियंस में ले सकते हैं। अभी इसको करते हैं क्लोज। ये मैंने आपको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाया। अब चलते हैं यहाँ पे ये वाले सीट पे। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे देखिए सिंपल नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है। आपको नीचे नेक्स्ट पे करना होगा क्लिक। सो जैसे ही नीचे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप में आया है, डज योर लिस्ट इंक्लूड ए कलम ऑफ कस्टमर वैल्यू। ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको खाली नो कर देना है। कस्टमर वैल्यू या ऑर्डर वैल्यू के बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना। तो इसको नो कर देना है। नो करने के बाद इसका कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड फाइल लिखा हुआ है। यहाँ देखिए फिर से एक ऑप्शन आया है, डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। अगर आपके पास फाइल टेम्पलेट नहीं है, डाउनलोड कर लो। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे बनाना है, बन चुका है, तो इसको आप कर लो अपलोड फाइल। तो हम कर लेते हैं अपलोड फाइल। अपलोड फाइल करने के बाद आप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहेंगे तो यहाँ पे इस ऑडियंस का आप नेम रख सकते हैं। इस ऑडियंस का मान लीजिए कि मैंने नेम रखा है कि एग्जाम्पल क्लाइंट लिस्ट अगस्त 2022। और इसको मैं कर देता हूं इसको डेमो। तो मुझे ये याद रहेगा। यहाँ पे अगेन एज सच आप फाइल नेम क्या रखेंगे उसका कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस नहीं है। आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा उसके हिसाब से आप रखिए। ये मैंने इसके लिए रखा ताकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अगस्त महीने का है और ये मैं क्लाइंट लिस्ट है और ये डेमो मैंने बनाया था, तो इसके हिसाब से मैंने रखा। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना होगा सिंपल, नीचे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक तो मैप्ड लिखा हुआ है और एक एक्शन नीडेड लिखा हुआ है। जो मैप्ड लिखा हुआ है यानी फेसबुक ने मैप कर लिया। ये देखिए फोन नंबर आपका है, मैप कर लिया। ईमेल एड्रेस है, वो मैप कर लिया। अभी ये एक्शन नीडेड पे आपको क्लिक करना है। एक्शन नीडेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें फेसबुक को समझ में नहीं आया, तो आपको बताना होगा कि ये क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ये जो है तो नेम है, यानी यहाँ पे हम फर्स्ट नेम दे देते हैं। ये देखिए वो ले लिया, यानी फर्स्ट नेम आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फेसबुक को नहीं समझ आया है, तो आप डू नॉट अपलोड कर सकते हैं। या फिर इसको आप फेसबुक को बता सकते हैं ये क्या है। मान लीजिए कि ये सिटी है, ये देखिए मैंने सिटी कर दिया। तो यहाँ पे ये मैप्ड जो है ये चार मैप्ड हो गया, यानी फर्स्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी, ये सारे मैप्ड हो गया। उसके बाद देखिए एक्शन नीडेड में 0 है। तो इसके बाद इस यानी आपका सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आपको इंपोर्ट एंड क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इंपोर्ट एंड क्रिएट पे क्लिक किया, आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड एंड प्रोग्रेस लिखा आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर कस्टमर लिस्ट हैज एन अपलोडेड, मतलब आपका कस्टमर लिस्ट जो है वो अपलोडेड हो गया है। 49 रो था वो 100% अपलोडेड हो गया है। यहाँ पे जो है मतलब आपका अभी कस्टमर लिस्ट के बेसिस पे आपका कस्टम ऑडियंस बन गया। अभी आप चाहेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि बाद में आप इसका लुका लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको जरूरत है तो बनाइए, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं। अभी क्रिएट एन आर्ट अगर आप चाहेंगे तो इस पे आप आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, तो ये अभी इमीडिएटली इसका कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। आपको इसको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही डन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे
यहाँ पे ये लिस्ट आ गया, मतलब ये लिस्ट अभी मैं आपको बना के दिखाया। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी में रेडी है, यानी इसको आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद वो नंबर्स भी दिखाई देने लगेगा, अभी इमीडिएटली किए हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ऐसे केस में ध्यान रहे जो पहला मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्चुअल कस्टमर के डेटाबेस होना चाहिए। दूसरा, आपका फेसबुक अकाउंट न्यू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपने 2 दिन पहले आपने शुरू किए और आज फिर आपने बैठ के आपका कस्टमर का लिस्ट आप अपलोड कर रहे हैं। ऐसे केस में फ्रेंड्स, फेसबुक को सस्पिशियस लगेगा, हो सके आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देवे। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कस्टमर लिस्ट का जो कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपका फेसबुक का एड अकाउंट जो है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है, वो थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, उसका ध्यान रहे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया हुआ है। प्लीज हमारे चैनल पे अगर आप न्यू है, हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए, फेसबुक में आपको क्या दिक्कत हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर लगे ये वीडियो आपके काम के है और आपके फ्रेंड्स के काम के है, तो प्लीज शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड।